हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा हेडविंड्स, दूसरा वर्ड था हमारा बुलवर्क, और तीसरा वर्ड था हमारा एरेटिक। तो आपको ये बताना है कि हेडविंड्स, बुलवर्क और एरेटिक ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपकी सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीफ, तो रिलीफ भी क्या है, नाउन है, और रिवर्फ भी क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। रिबफ का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। रिजेक्ट का मतलब बोल सकते हैं खारिज करना। तो कहीं पे तो क्या है, रिलीफ का मतलब राहत की सांस मिली है, और कहीं पे क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां राहत की सांस मिली है और ऐसी कौन सी जगह है जहां पे रिजेक्शन मिला है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल टू रिजेक्ट स्टिफ अपोजिशन। देखिए स्टिफ का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हार्ड, क्या हो जाएगा, हार्ड, कठोर। और फ्रॉम गवर्नमेंट टू गिविंग बेल टू एक्टिविस्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा किया है, क्या करके, रिजेक्ट करके, खारिज करके। स्टिफ अपोजिशन का मतलब क्या है, जो कठोर विरोध हो रहा था, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। किस बारे में, टू गिविंग बेल टू एक्टिविस्ट, कार्यकर्ताओं को जो टेम्पररी बेल देने के बारे में या बेल देने के बारे में। बेल का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ टाइम के लिए क्या है, जेल से फ्री करना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं को क्या है, फ्री बेल देने से रिलेटेड क्या है, जो सरकार है वो क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट का अपोजिशन, अपोज कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़ी हो रही थी गुजरात गवर्नमेंट, और उसको क्या किया, उनकी याचिकाओं को क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो गुजरात गवर्नमेंट की जो याचिकाएं थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। और वो याचिकाएं भी किस बारे में, कि आप एक्टिविस्ट को आपको बेल नहीं देनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को आपको बेल नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इनको साफ तौर पर नकार दिया है। तो देखिए अगर बात करें तो टू रिजेक्ट क्या हो जाएगा, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो जाएगा, अपोजिशन नाउन, स्टिफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इन ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद। देखिए ग्रांटिंग का मतलब देने में, इंटरिम का मतलब क्या है, टेम्पररी बेल देने में। तो इंटरिम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, टेम्पररी। तो देखिए टेम्पररी बेल देने में, इंटरिम बेल क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। तो टेम्पररी बेल देने में किसको, जो कार्यकर्ता है मिस तीस्ता सेतलवाद, उनको टेम्पररी बेल देने में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डेल्ट अ फर्म रिबफ। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया है, डील किया है किससे, एक फर्म रिबफ। फर्म रिबफ का मतलब बोल सकते हैं हार्ड, उन्होंने क्या किया है, रिजेक्शन जो है वो दिया है, किसको, टू गुजरात गवर्नमेंट, टू द गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट को क्या किया है उन्होंने, मिस तीस्ता सेतलवाद को क्या है, टेम्पररी बेल देने में क्या किया है उन्होंने, उनको काफी हार्ड अपोजिशन का क्या करना पड़ा है, काफी कठोर विरोध का सामना करना पड़ा है, किससे, गुजरात गवर्नमेंट से। विच स्टाउटली अपोज्ड हर रिलीज, जो क्या कर रही थी, विच क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है, गुजरात गवर्नमेंट के लिए। स्टाउटली हमारा क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, और स्टाउटली का मतलब क्या हो जाएगा, विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। क्या, विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। और जिन्होंने देखिए क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाके पूरे साहस से और पूरे पूरे दृढ़ निश्चय से क्या किया था, उनके रिलीज के अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी, कौन, गुजरात गवर्नमेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और जो गुजरात गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके क्या है, पूरे साहस से, पूरे दृढ़ निश्चय से क्या है, जो मिस तीस्ता सेतलवाद को टेम्पररी बेल दी जा रही थी उसके अगेंस्ट में क्या हो गई है, खड़ी हो गई, कौन, गुजरात गवर्नमेंट। आफ्टर शोइंग ग्रेट अलैक्रिटी, और इन्होंने क्या है, काफी तेजी दिखाई। अलैक्रिटी का मतलब बोल सकते हैं स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब क्या है, काफी इन्होंने तेजी दिखाई यहाँ पे। तो अलैक्रिटी नाउन हो जाएगा, ग्रेट हमारा एडजेक्टिव। इन अरेस्टिंग हर, किसको, मिस तीस्ता सेतलवाद को अरेस्ट करने में, फॉर परस्यूइंग एलिगेशंस, ताकि इनके अगेंस्ट क्या है, जो आरोप हैं उनको क्या किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। परस्यूइंग का मतलब आरोपों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, एलिगेशंस का मतलब आरोप। दैट हाई फंक्शनरीज, फंक्शनरीज का मतलब बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियल्स। और देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये तक कह दिया है कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं, किसके, गवर्नमेंट के, वर इन्वॉल्व, वो क्या है, सभी इन्वॉल्व थे, शामिल थे, इन द गुजरात पोग्राम ऑफ 2002। गुजरात पोग्राम का मतलब गुजरात की जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जो कम्युनल राइट्स वहां पे हुए थे। तो पोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, राइट्स। जो दंगे हुए थे 2002 में, उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स जो हैं
वो भी क्या है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। ऐसा किसने कहा है? गुजरात गवर्नमेंट ने। और उसी में से कौन थी? एक मिस तीस्ता सेतलवाद भी थी, जिनको क्या है गुजरात गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन पे फ्री नहीं करना चाहती है। द ऑर्डर बाय अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी बेल देने का ऑर्डर है वो एक बेंच के द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के द्वारा, जिसको लीड कौन कर रहा था? जो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस यूयू ललित, इज लिमिटेड इन स्कोप। तो देखिए जो उन्होंने निर्णय लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, या उनके द्वारा जो बेंच द्वारा जो निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनका जो निर्णय है वो क्या है? एक लिमिट तक ही, एक सीमा तक ही क्या रहेगा? लागू रहेगा। इन स्कोप का मतलब क्या? उसका एक दायरा रहेगा, कोई ना कोई एक बोल सकते हैं एक सीमा रहेगी, एक लिमिट रहेगी। एज इट विल नाउ बी द गुजरात हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि अब देखिए अब जो सारा डिसीजन है वो गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर है। दैट विल डिसाइड, जो डिसाइड करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रेगुलर बेल। कि देखिए टेम्पररी बेल का डिसीजन तो जो है वो किसने ले लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन रेगुलर बेल का जो डिसीजन है वो कौन लेगा? गुजरात हाई कोर्ट लेगा। और गुजरात हाई कोर्ट को डिसाइड करना है कि उनको रेगुलर टाइम पे बेल दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, ऑन मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब बोल सकते हैं गुडनेस, उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से। तो देखिए जैसे जेल में कैदियों का अच्छा बिहेवियर होता है तो उस बेसिस पर उनको टेम्पररी बेल के बारे में सोचा जाता है। तो उनके गुडनेस के बेसिस पे, उनके अच्छे के बेसिस पे क्या है, रेगुलर बेल दी जाए या नहीं दी जाए, ये सारा डिसीजन अब कौन लेगा? गुजरात हाई कोर्ट। हाउएवर फिर भी इट्स रियल सिग्निफिकेंस इज दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग पुशबैक। लेकिन देखिए फिर भी क्या है, काफी एक बोल सकते हैं काफी एक महत्वपूर्ण जो चीज हुई है कि क्या है, एक ये बोल सकते हैं हम लोग काफी मजबूती से क्या किया है, इन्होंने अपोज किया है। दैट मींस पुशबैक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अपोज करना। काफी मजबूती से क्या किया है इन्होंने? अपोज किया है अगेंस्ट अ गवर्नमेंट। किसके? एक सरकार के विरोध में ये बात करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। कि सुप्रीम कोर्ट का देखिए महत्व क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रांगली, काफी मजबूती से क्या किया है? अपोज किया है। किसको? एक गवर्नमेंट को, एक सरकार को। दैट सीम्स इंटेंट, जो क्या है पर्पसफुल दिख रही थी। इंटेंट का मतलब पर्पसफुल। देखिए पर्पसफुल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी उद्देश्य से। तो देखिए जो सरकार है वो किसी उद्देश्य से क्या है? ऑन कीपिंग हर बिहाइंड बार्स। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? मिस तीस्ता सेतलवाद को क्या है? जेल के पीछे ही रखना। बिहाइंड बार्स का मतलब जेल के पीछे रखना। फॉर डेयरिंग, क्यों? क्योंकि उन्होंने साहस किया था। असिस्ट का मतलब सपोर्ट करने का। तो असिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सपोर्ट करने का। क्यों? क्योंकि मिस तीस्ता सेतलवाद ने क्या किया था? साहस किया था सपोर्ट करने का। विक्टिम्स, किसको? पीड़ितों को। ऑफ हाइनस कम्युनल वायलेंस, जो क्या हुई थी? काफी घिनौनी क्या हुए थे? जो कम्युनल वायलेंस हुए थे, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसमें जितने भी पीड़ित हैं उनको क्या है? सपोर्ट करने का इन्होंने साहस किया था। और गुजरात गवर्नमेंट को क्या है? ये चीजें बिल्कुल भी बोल सकते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए गुजरात गवर्नमेंट क्या है? उनको वहां पे जेल के पीछे रखना चाहती है। इन देयर एफर्ट्स टू सीक जस्टिस। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित हैं, वो क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे कि उनको किसी भी तरह से क्या मिले? जस्टिस मिले, उनको किसी भी तरह से क्या मिल जाए? न्याय मिल जाए। तो उस न्याय को पाने के लिए क्या है यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, वो क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। और इनका साथ किसने दिया था? यहाँ पे बोल सकते हैं मिस तीस्ता सेतलवाद ने। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इनके अगेंस्ट में गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ी हो गई, जो मिस तीस्ता सेतलवाद के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या है? मिस तीस्ता सेतलवाद का सपोर्ट किया है। क्योंकि वो क्या कर रही थी? जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, उनको क्या कर रही थी? वो सपोर्ट कर रही थी। और पीड़ित भी कौन से? जो कम्युनल वायलेंस में क्या है, जो हाइनेस घिनौने जो कम्युनल वायलेंस हुए थे, या फिर बोल सकते हैं काफी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस टाइम पे जो पीड़ित है उनको बोल सकते हैं हम लोग उनको सपोर्ट करने का क्या कर रही थी? ये साहस कर रही थी। तो टू असिस्ट क्या हो जाएगा? टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। वायलेंस नाउन, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस नाउन हो जाएगा, हाइनेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एफर्ट्स नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन एन अर्लियर जजमेंट, देखिए पहले भी एक जजमेंट, एक निर्णय दिया गया है। दैट एंडोर्स, जिसने क्या किया है? सपोर्ट किया है। एंडोर्स का मतलब क्या है? जिसने सपोर्ट किया है। क्या सपोर्ट किया है? द फाइंडिंग्स ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। देखिए जो फाइंडिंग्स, दैट मींस जो सबूत पाए गए हैं, किसके द्वारा? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। दैट एब्सॉल्व्ड नरेंद्र मोदी, जिसमें क्या किया गया है? देखिए एब्सॉल्व्ड का मतलब फ्री कर दिया है, रिलीज कर दिया है। दैट मींस आरोप मुक्त कर दिया है। किसको? मिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो एब्सॉल्व्ड का मतलब क्या है? मुक्त कर दिया। देखिए मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो भी 2002 का जो बोल सकते हैं कम्युनल वायलेंस है, उसमें भी उनका 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 भी क्या है? काफी तेजी से उनका जो नाम है वो भी इसमें आगे आ रहा था। लेकिन क्या एसआईटी की जो एक रिपोर्ट आई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, उसमें से क्या किया? इनको आरोप मुक्त कर दिया गया। किसको? मिस्टर नरेंद्र मोदी को। द देन चीफ मिनिस्टर, जो उस टाइम पे क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। द सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली कैनवास्ड फॉर द अरेस्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? वर्चुअली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग ऑनलाइन लेवल पे। तो देखिए वर्चुअली का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ऑनलाइन लेवल पे बात करना चाह रहे हैं ये, मतलब बोल सकते हैं एक रियल रूप में नहीं हुआ है, वर्चुअल रूप में हुआ है। कैनवास का मतलब क्या है? एक लाइव मीटिंग बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं इनिशिएट इनिशिएट बोल सकते हैं एक लाइव मीटिंग बोल सकते हैं, या लाइव इंटरेक्शन बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है वहां पे?
लाइव इंटरेक्शन किया है सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द अरेस्ट, किसके लिए? अरेस्ट के लिए। दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, लाइव जो है एक मीटिंग की है या फिर लाइव बोल सकते हैं वहां पे इंटरेक्शन किया है अरेस्ट के लिए। एंड प्रोसिक्यूशन, और क्या है जो प्रोसिक्यूशन है, जो क्या है उनकी बोल सकते हैं जो सजा है ऑफ मिस सेतलवाद, किसकी? मिस सेतलवाद की। एंड फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स आरबी श्री कुमार एंड संजीव भट्ट। दैट मींस इन तीनों से रिलेटेड क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वर्चुअली इन तीनों से कनेक्ट होने की कोशिश की है। तो लाइव इंटरेक्शन या फिर कनेक्शन बोल सकते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश की है इनके अरेस्ट के रिगार्डिंग। किस किसके? जो प्रोसिक्यूशन हुआ था, जो सजा दी गई थी, किसको? मिस सेतलवाद को। और फॉर्मर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट को। तो देखिए कैनवास्ट हमारी वर्ब हो जाएगी, वर्चुअली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द कोर्ट हैड अक्यूज्ड हर ऑफ कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। और देखिए कोर्ट ने क्या किया था, इनको आरोप लगाया था इनके ऊपर। किसने? हाई कोर्ट ने आरोप लगाया था इनके ऊपर कि क्या है, ये पॉट को क्या रख रही है, बॉयल रख रही है। दैट मींस जो भी मुद्दा है उसको क्या रख रही है, ये अभी भी गर्म रख रही है, मुद्दे को ठंडा नहीं होने दे रही है ये। कौन? मिस सेतलवाद। तो क्या हो जाएगा, कीपिंग द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या है, जो मुद्दा है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। इन अ प्रेजोरेटिव रेफरेंस, प्रेजोरेटिव का मतलब बोल सकते हैं इंसल्टिंग। किस तरीके से? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया था, एक अपमानजनक तरीके से क्या है इनको ये बोला था कि आप क्या इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने दे रही हैं। टू द हेल्प शी रेंडर्ड टू जाकिया जाफरी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही थी, रेंडर्ड का मतलब प्रोवाइड करा रही थी। तो रेंडर्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रांट करवाना या फिर प्रोवाइड करवाना। तो ये क्या कर रही थी, जाकिया जाफरी को क्या कर रही थी, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही थी। और उनको क्या किया गया था, काफी अपमान बोल सकते हैं उनका अपमानजनक शब्दों का यूज किया गया था। किसके लिए? मिस तीसा सेतलवाद के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही थी, जाकिया जाफरी को क्या कर रही थी, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही थी, हेल्प प्रोवाइड करवा रही थी। और इसीलिए इन्होंने बोला कि आप क्या है, मुद्दे को ठंडा नहीं होने दे रही हैं। एमंग अदर्स, तो देखिए मिस तीसा जो है वो क्या कर रही हैं, ओनली जाकिया जाफरी को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, बहुत सारे लोगों को क्या है, जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है, उनको वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इन सीकिंग जस्टिस, क्यों? क्योंकि ये सभी क्या मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे। फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एहसान जाफरी, क्योंकि उनके हस्बैंड की जो है जाकिया जाफरी, उनके हस्बैंड की क्या है, गुजरात पोग्राम जो हुआ था, गुजरात राइट्स जब हुए थे उसमें उनकी डेथ हो गई थी। अ फॉर्मर एमपी, जो क्या है एक फॉर्मर एमपी थे। एंड मैनी अदर्स इन अ मॉब अटैक ऑन गुलबर्ग सोसाइटी इन अहमदाबाद। और देखिए बहुत सारे, एक ये फॉर्मर क्या है, एमपी भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्या है, मॉब के द्वारा, दैट मींस एक भीड़ के द्वारा अटैक किया गया था। कहां पे? गुलबाग सोसाइटी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद की गुलबाग सोसाइटी में इनके ऊपर क्या है, अटैक किया गया था, जिसमें क्या है इनकी पति की डेथ हो गई थी। और इनको क्या है, न्याय दिलाने के लिए मिस तीस्ता जो है वो क्या कर रही थी, इनके साथ खड़ी हुई थी। और यही चीज क्या है, गुजरात गवर्नमेंट को बोल सकते हैं बर्दाश्त नहीं हुई। इन केसेस रजिस्टर्ड इन रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। अब देखिए जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, उसके रिस्पांस में देखिए जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी ये खड़े होना चाहते हैं। कौन? गुजरात गवर्नमेंट। तो जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, द थ्री हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। जो तीनों है, जिन तीनों के नाम लिए गए हैं यहाँ पे, दो तो पुलिस ऑफिसर्स और मिस तीस्ता, इन तीनों को क्या किया गया, आरोपी माना गया है कि क्या है, ये एक सीक्रेट प्लान, कॉन्स्पिरेसी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि क्या है, एक ये सीक्रेट प्लान का क्या थे, हिस्सा थे। कॉन्स्पिरेसी का मतलब सीक्रेट प्लान का हिस्सा थे। टू फोर्ज, फोर्ज का मतलब क्या है, मेक, या फिर बोल सकते हैं शेप देना। तो टू मेक और शेप बोल सकते हैं, क्या करने में, शेप देने में। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। एंड प्रेजेंट फॉल्स एविडेंस, और क्या करने में, इन्होंने प्रस्तुत किए थे, फॉल्स का मतलब गलत एविडेंस, गलत सबूत इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए थे या फिर प्रस्तुत किए थे। टू इम्प्लीकेट पॉलिटिकल लीडर्स, इम्प्लीकेट का मतलब बोल सकते हैं टू गिव पनिशमेंट, ताकि क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको क्या दी जा सके, सजा दी जा सके। तो टू गिव पनिशमेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए पॉलिटिकल लीडर्स को पनिशमेंट देने के लिए क्या है, जो फॉल्स बोल सकते हैं हम लोग, जो एविडेंसेस हैं वो क्या है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए थे, ताकि क्या है, इनको सब बोल सकते हैं। और ये क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व थे। ऐसा किसने कहा है यहाँ पे, देखिए किसने कहा है ऐसा, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या कहा है कि ये तीनों जो है वो एक सीक्रेट प्लान का हिस्सा थे। और इन्होंने ही क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, और इन तीनों ने ही क्या है, कोर्ट के सामने जो है वो गलत एविडेंस प्रस्तुत किए हैं, ताकि क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स को सजा दी जा सके। तो 2 + इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे, लीडर्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एविडेंस नाउन, फॉल्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, टू फॉर्स भी क्या हो जाएगा, 2 + इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट रेज्ड सम शार्प एंड पर्टिनेंट क्वेश्चंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया, किसने, गुजरात गवर्नमेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, अपना जो शार्प, शार्प का मतलब काफी कठोर लेवल पे, और पर्टिनेंट का मतलब क्या, रेलिवेंट, दैट मींस उस मुद्दे से रिलेटेड। तो रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा दिए, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, गुजरात गवर्नमेंट के लिए। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है, अपना जो मुद्दा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग
क्वेश्चंस हैं या रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उस मुद्दे से रिलेटेड, वो उन्होंने क्या है गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उठा दिए। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां के सॉलिसिटर जनरल जो है इंडिया के, वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स। किसके टाइम पे? आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे, वाद विवाद के टाइम पे। तो जब गुजरात गवर्नमेंट और क्या है जो बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बीच में वाद विवाद चल रहा था, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या है ऐसा बोला कि तीनों क्या है एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं और तीनों ने क्या किए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में बंद करने के लिए क्या किए हैं, फॉल्स एविडेंसेस ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब में क्या है अपने रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो इनके सामने रखे हैं, क्योंकि जब क्या है वाद विवाद चल रहा था तो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, और इधर से सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इनसे क्या कर रही थी, वाद विवाद कर रही थी। अ की कंसिडरेशन, और देखिए एक महत्वपूर्ण जो जांच उसमें सामने आई है, ये कंसिडरेशन जो सामने आई है बात, वाज द अनयूजुअली लॉन्ग पोस्टपोनमेंट। अनयूजुअली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, अनयूजुअली का मतलब असाधारण तरीके से क्या है जो पोस्टपोनमेंट किया जा रहा था, पोस्टपोनमेंट का मतलब चीजों को और ज्यादा देरी की जा रही थी चीजों में डिले किया जा रहा था ऑफ द बेल हियरिंग। तो जो देखिए क्या किया था मिस तीस्ता सेतलवाद ने क्या किया था, बेल की सुनवाई जो है या याचिका जो है वो दायर की थी। और लेकिन क्या है जो गुजरात गवर्नमेंट है या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो गुजरात हाई कोर्ट है वो क्या कर रही थी, सुनवाई में काफी ज्यादा देरी कर रही थी। तो गुजरात हाई कोर्ट को भी क्या लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं गुजरात गवर्नमेंट के, उनको भी ये चीज बात कही है कि आपने क्या है जो बेल की हियरिंग है उसमें इतनी आप लोग देर क्यों लगा रहे हैं, इतना उसमें देरी क्यों कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट क्या हो जाएगा, नाउन, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा। Before the Gujarat High Court, which had issued notice to the police returnable after nearly 6 weeks। और देखिए जो क्या है उन्होंने क्या किया था, गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस जो है वो जारी किया था किसको, पुलिस को। और देखिए ये पुलिस को जो नोटिस है वो 6 का रिटर्न का मतलब दोबारा पहुंचा कब, लगभग 6 वीक के बाद क्या है ये जो नोटिस है वो क्या है दोबारा पुलिस के पास पहुंचा है। देखिए पहले क्या किया, जो नोटिस है वो हाई कोर्ट में दिया गया और हाई कोर्ट ने क्या है बहुत देरी लगा दी। और जब हाई कोर्ट ने क्या किया लगभग 6 वीक्स के बाद, दैट मींस 42 दिन के बाद क्या है इनकी याचिका के ऊपर क्या की है, सुनवाई की है। जबकि आपको जल्द से जल्द क्या करनी होती है, सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द आपको करनी होती है। लेकिन क्या है इन्होंने लगभग 6 वीक्स के बाद जो है वो क्या की है, हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि एक मेन मुद्दा है वो ये है, मेन जो कंसिडरेशन है, मेन बात ये है कि आप लोग डिले क्यों करना चाह रहे हैं। दैट मींस या तो आप मिस तीस्ता को जो है वो बेल नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं आप डिले कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन नाउन हो जाएगा, कि हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे सॉरी आगे चलते हैं। While the Solicitor General raised a technical objection to Ms. Setalwad approaching the Supreme Court, लेकिन जबकि क्या है जो सॉलिसिटर जनरल है, while क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने भी क्या एक अपना तकनीकी प्रश्न जो है, तकनीकी जो विवाद है, ये ऑब्जेक्शन जो है तकनीकी बोल सकते हैं, उन्होंने उठाया अपना किसके लिए, मिस सेतलवाद के लिए, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया, इवन वाइल द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स वर ऑन। और देखिए वो भी कब, जब हाई कोर्ट क्या अपना निर्णय अभी तक हाई कोर्ट ने दिया नहीं है, उसी बीच में आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप कैसे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसने उठाया, सॉलिसिटर जनरल जो गुजरात गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द बेंच वॉज ऑफ द व्यू दैट सच अ लॉन्ग एडजमेंट, एडजमेंट का मतलब क्या है, डिले बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या पोस्टपोनमेंट बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने भी क्या है अपना तथ्य रख दिया, अपना जो व्यू पॉइंट रखा है, उन्होंने भी क्या है अपना जो एक नजरिया है वो उन्होंने रख दिया कि इस तरह का अगर कभी भी ज्यादा अगर डिले किया जाएगा, मे वारंट इंटरिम बेल, तो ये सारी चीजें क्या है फिर प्रोवाइड की जा सकती हैं। दैट मींस बोल सकते हैं अगर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, तो जो आरोपी है जिसके अगेंस्ट में आपने आरोप लगाया जैसे मिस तीस्ता, तो उनको क्या है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब कुछ टाइम के लिए बेल, अंटिल इट इज हर्ड, जब तक क्या है जब तक वहां पे सुनवाई नहीं हो जाती। दैट मींस जब तक हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता तब तक क्या इनको टेम्परेरी बेल दी जा सकती है। ऐसा किसने डिसीजन लिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, किसके अगेंस्ट में, गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और उनके हाई कोर्ट के अगेंस्ट में। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें कंप्लीटली, द बेंच हैज क्लैरिफाइड, लेकिन बेंच ने क्या कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, दैट द हाई कोर्ट विल टेक एन इंडिपेंडेंट व्यू, कि हाई कोर्ट क्या है बिल्कुल अपना जो व्यू है, जो अपना नजरिया है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह से वो प्रभावित नहीं होगा, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशंस। देखिए जितनी भी चीजें ऑब्जर्व की हैं या फिर जितनी भी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इनके सामने रखी हैं, उससे हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। हाई कोर्ट जो है वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, अपना इंडिपेंडेंट व्यू जो है वो रख सकता है। और जितनी भी चीजें जो है और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सामने रखे हैं, उससे हाई कोर्ट बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाई कोर्ट अपने लेवल पे क्या करेगा, पूरा जो डिसीजन है वो लेगा। तो व्यू क्या हो जाएगा, नाउन, इंडिपेंडेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
ऑब्जर्वेशंस नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट ऑल्सो सीम्स टू हैव टेकन इनटू अकाउंट, और देखिए इन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा है। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस चीज का भी ध्यान रखा है। किस चीज का, देखिए प्रोविजन, एक प्रस्ताव का, इन लॉ, किसमें, एक नियम में एक प्रस्ताव होता है, दैट अलाउज ग्रांट ऑफ बेल ऑन द ग्राउंड दैट द अक्यूज्ड इज अ वुमन। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि क्या है, हमारे नियम कानूनों के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या एक प्रस्ताव होता है कि क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बेल जो है वो दे सकते हैं। वो भी किस बेसिस पे, क्यों, क्योंकि हमारा जो आरोपी है वो क्या है, एक वुमन है, दैट मीन्स एक लेडी है, एक फीमेल है। तो फीमेल को क्या है ध्यान में रखते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उनको टेम्पररी बेल जो है वो उनको दी जा सकती है। नोटिंग इंपॉर्टेंट, देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखते हुए that the documents allegedly forged, forged का मतलब फेक, दैट मीन्स क्या है, देखिए बताया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी साफ साफ कहा है कि देखिए, और इन सब चीजों का ध्यान में रखा है उन्होंने कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कथित तौर पर क्या है, एलिजेडली का मतलब कथित तौर पर जो फेक थे, एंड सबमिटेड, जिनको सबमिट किया गया था। तो देखिए एलिजेडली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, फॉर्ज्ड क्या हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स क्या है जो फेक थे और जो सबमिट किए गए थे कोर्ट में, पर्टेन टू अ पीरियड प्रायर टू 2012, पर्टेन का मतलब रिलेटेड, जो रिलेटेड थे कौन से टाइम से पहले के, बोल सकते हैं यहाँ पे पर्टेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्या है 2012 से पहले का जो टाइम था, प्रायर का मतलब पहले का जो टाइम था, पीरियड का मतलब समय, तो 2012 से पहले का जो समय था उससे पहले के क्या है वो डॉक्यूमेंट्स थे। तो दैट मीन्स बोलना चाह रहे हैं कि 2012 से जो पहले का टाइम था उससे पहले के क्या है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन से, जो डॉक्यूमेंट्स फेक जो है वो कोर्ट के सामने रखे गए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की ये बात करना चाह रहे हैं। एंड कंसिडरिंग, और ध्यान दिया इन्होंने, दैट शी हैज बीन इन कस्टडी फॉर ओवर 2 मंथ्स, और देखिए इन्होंने ध्यान दिया है, उन्होंने बताया है कि देखिए जो मिस तीस्ता है वो क्या है कस्टडी में थी, कब, लगभग 2 महीने से क्या है उनको कस्टडी में रखा गया था। एंड हैड बीन इंटरोगेटेड और देखिए उनको इंटरोगेटेड किया गया था, दैट मींस उनसे पूछताछ की गई थी, कहां पे, कस्टडी में, फॉर 7 डेज। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि 2012 से पहले की ये बात करना चाह रहे हैं कि 2 महीने तक तो उनको कस्टडी में रखा गया, और क्या है उनसे 7 दिन तक उनसे क्या की गई, कस्टडी में पूछताछ की गई। द बेंच राइटली फेल्ट, तो बेंच ने क्या है बिल्कुल सही तरीके से फील किया, महसूस किया, तो फेल्ट क्या हो जाएगा वर्ब, राइटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। दैट ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ वुड बी क्वाइट इन ऑर्डर, तो देखिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फील किया कि इनको क्या है, हमें टेम्पररी रिलीफ जो है, टेम्पररी जो राहत की सांस है वो क्या है हमें इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा किसने फील किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फील किया है कि देखिए बेंच ने क्या फील किया, राइटली फेल्ट का मतलब फेल्ट नाउन हो जाएगा, राइटली सॉरी फेल्ट वर्ब हो जाएगा, और राइटली हमारा एडवर्ब, कि देखिए हमें क्या इनको इंटरिम रिलीफ जो है बोल सकते हैं, दैट मींस कुछ टाइम के लिए जो राहत की सांस है वो इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। वुड बी क्वाइट इन ऑर्डर, और ये सारी चीजें क्या है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सही लगी, क्वाइट इन ऑर्डर का मतलब बिल्कुल सही लगी। द रिलीफ गिवन टू मिस सेतलवाद शुड बी वेलकम्ड बाय दोज, तो देखिए जो रिलीफ, जो राहत की सांस दी गई है किसको, मिस सेतलवाद को, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको वेलकम किया जाना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए उन लोगों के द्वारा हु वैल्यू पर्सनल लिबर्टी, जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं जो क्या करते हैं अपनी देखिए यहाँ पे क्या बात करना चाह रहे हैं ये जो मिस सेतलवाद को क्या दिया गया है, जो रिलीफ दिया गया है, राहत की सांस दी गई है, ये क्या है बोल सकते हैं हम लोग इसका वेलकम करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए उन लोगों को जो क्या करते हैं, पर्सनल फ्रीडम को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। दैट मींस अपनी खुद की स्वतंत्रता की क्या करते हैं, जो वैल्यू करते हैं, जिनको अपनी स्वतंत्रता का मूल्य पता है, उनके लिए तो क्या है ये स्वागत योग्य क्या है, एक डिसीजन है। एज वेल एज एक्टिविज्म इन सपोर्ट ऑफ वल्नरेबल, और ऐसे लोग जो क्या है काफी एक्टिव रहते हैं, काफी सक्रिय रहते हैं, किसको, वल्नरेबल का मतलब जो वीक है, जो डिफेंसलेस हैं, जो क्या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, जो पर्सनल लिबर्टी की वैल्यू करते हैं, और ऐसे लोग जो क्या है कमजोर लोगों को बचाने के लिए क्या है हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या है इस वैल्यू जो बोल सकते हैं इस जो डिसीजन है उसकी क्या है काफी ज्यादा वैल्यू है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए रिलीफ, राहत की सांस तो किसको दी गई, मिस तीस्ता सेतलवाद को, और देखिए रिबफ का मतलब रिजेक्शन किसको फेस करना पड़ा यहाँ पे, गुजरात गवर्नमेंट को। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि रिलीफ तो मिस तीस्ता सेतलवाद को दिया गया, और जो रिजेक्शन है वो किसको फेस करना पड़ा यहाँ पे जो गुजरात गवर्नमेंट है उनको। और देखिए ये क्या है, जो स्वागत योग्य डिसीजन इसलिए है ये क्योंकि देखिए जो कोई भी क्या करता है पर्सनल लिबर्टी की वैल्यू करता है, पर्सनल स्वतंत्रता की वैल्यू करता है, उनके लिए तो क्या है ये स्वागत योग्य डिसीजन है। और क्या करता है ऐसे लोग जो क्या है कमजोर हैं, जैसे पीड़ित जो लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो हमेशा एक्टिव रहता है, तो उनके लिए भी क्या एक ये स्वागत योग्य डिसीजन है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।